आज हम अबेकस के बारे में सीखते हैं। अबेकस जो कि हमारी गणित किट में इस तरीके का एक आपका बोर्ड है। बोर्ड में क्या है कि इसमें देखो, इस देख रहा है कि सपाट बोर्ड है, इसमें एल्युमिनियम की बनी हुई क्या है, डंडियां हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1/100 लिखा है, यहाँ 1/10 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 10 और यहाँ 100 लिखा है। इसका मतलब है 1/100 का मतलब शतांश, 1/10 का मतलब दशांश, 1 माने इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो इस प्रकार से ये एक बोर्ड है। तो अबेकस का फुल फॉर्म हम देखते हैं। अबेकस में देखेंगे ए से अबेंडेंट, बी से बीट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी और सिस्टम। यानी कि इसका अगर हिंदी में अगर देखें तो प्रचुर, मोती, योग और गणना उपयोगी प्रणाली। यानी कि इसमें मोती भी होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो लाल कलर के या पीले कलर के या किसी प्रकार के रंग के आपके बॉक्स में एक डिब्बा होता है, इस प्रकार का इसमें रखे होते हैं। तो इसमें मोती जो रखे हुए हैं, तो इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या है दशमलव की 2 अंक तक, उनको जोड़ते और घटा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है एक गणना के लिए मोतियों से युक्त एक सपाट बोर्ड होता है। इसका उपयोग क्या होता है, गणितीय कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, अगर हिंदी में इसका रूप हमने अभी देखा, प्रचुर, मोती, योग और गणना उपयोगी एक प्रणाली होती है कि इसमें हम गणित के रूप में गणना करते हैं। चलिए हम एक सवाल लेते हैं और इस आपका जो अबेकस है इससे हम जोड़ते और घटाना सीखते हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम पहले एक उदाहरण लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, उसकी सहायता से पहले हम इस पर जोड़ते और घटाना सीखते हैं। यानी कि हम पहले बिना हासिल वाले जो जोड़ना घटाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमने 2.43 और 3.25 इनको हमको अबेकस की सहायता से जोड़ना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मनके हैं, इन मनकों को हम क्या करेंगे, शतांश, ये शतांश है, ये दशांश है, ये इकाई अभी है ना, पूर्णांक। यहां पर दशमलव के पहले जो अंक है पूर्ण अंक है, वो इकाई है, एक ही अंक है। तो हम शतांश पर कितने मनके डालेंगे, सबसे पहले 3 मनकों को हम शतांश, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को पहले इस पर दर्शाएंगे। तो पहले हमने शतांश पर क्या किया, 3 मनकों को इसमें ऐसे डाल दिया। इसके बाद ये हमारा जो ऊपर वाली संख्या में 4 है, इसमें ये दशांश के स्थान पर 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 मनके इसमें ऐसे एक दशांश के स्थान पर डालना है। तो 1 2 और ये 3 और ये 4। इस प्रकार से हमने क्या किया, देखो, शतांश के स्थान पर 3, दशांश के स्थान पर 4। अब हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पर कितने मनके डालना है, 2। तो इकाई के स्थान पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 मनके ऐसे डाल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी जो अबेकस पे संख्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 2.43। ठीक है। अब नीचे वाली संख्या को हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, अब इसकी भी शतांश को स्टार्ट करेंगे। शतांश में कितने हैं, 5। तो शतांश पर हम 5 मनके इसमें डाल देते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये कितने हो गए, 5 मनके हमने शतांश पर डाल दिए। इसके बाद हमें दशांश पर कितने मनके डालना है, 2। तो दशांश पर क्या डालेंगे, 1, जो मनके हैं 2 मनके इसमें हमने दशांश के स्थान पर डाल दिए। अब इकाई के स्थान पर इसमें नीचे कितने हैं, 3। तो इसमें 3 मनके इकाई के स्थान पर इसमें ऐसे डाल देते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को पहले हमने दर्शा दिया और फिर इसके बाद नीचे वाली संख्या में जितने हमें इसमें जोड़ना है मनके, उतने हमने इसमें मनकों को डाल दिया। अब हमारे पास कौन सी संख्या दिख रही, इकाई के स्थान पर कितने मनके हैं, 1 2 3 4 5। तो इकाई के स्थान पर जो हमारे 5 मनके हैं, तो इकाई के स्थान पर 5, फिर 10 दशमलव
लगाने के बाद दशांश के स्थान पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 और शतांश पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी इसका जोड़ है वो हमारे अबेकस पर ये इसको हमको दिखाई दिया। अब हम चलते हैं, अब अभी हमने सीखा है कि जोड़ना, अब देखेंगे सीखेंगे अबेकस पर कैसे हम घटाते हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कि अबेकस की सहायता से अंकों को दशमलव जो वाली संख्या है कैसे घटाते हैं। पहले तो हम देखेंगे बिना हासिल वाले घटाना, तो 3 दशमलव मान लीजिए 4, यहां 5 है और इसमें से हमको घटाना है 2.23, ठीक है, ये हमको घटाना है। तो इसको हम घटाने के लिए क्या करेंगे, जो अबेकस है उसको लेंगे और अबेकस की सहायता से फिर हम घटाएं मनकों को उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने अबेकस लिया और ये एल्युमिनियम की डंडियों को शतांश, दशांश, इकाई, दहाई और सैकड़ा पर लगा दिया, ठीक है। 5 डंडियां होती हैं, ये किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को यहां पर दर्शाएंगे, कितने? शतांश पर 5, तो शतांश पर 5 मनकों को हम इसमें डाल देते हैं। क्या करते हैं? 5 मनकों को इसमें 1 2 3, ये 4 और ये हो गया 5, तो ये ऊपर वाली संख्या 5 होगी, यानी कि शतांश पर 5 मनके, 1 2 3 4 5। दशांश पर कितने मनके डालना है? 4, 1, तो ये 2, इसके बाद ये 3 के बाद ये 4 हो गया ना। ये आपके शतांश पर 5, दशांश पर 4, इकाई पर 3, तो यहां पर इकाई पर 3 मनके डालें, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? घटाना है, मतलब इसमें से ही घटेगा, है ना। कोई चीज पहले से थी उसमें से ही हमको घटाना है। तो जैसे 5 है, 5 में से कितने शतांश पर घटाना है? 3, तो 3 मनके इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। 3 मनकों को हम निकालते हैं, तो 3 मनके जैसे हम निकालेंगे तो 5 थे, तो ये हमारे इसमें 2 मनके बचेंगे, 1 और 2, 3 हमने निकाल करके ये अलग रख दिए। अब हमें दशांश पर 2 निकालना है, तो 2 मनके दशांश पर निकाल देंगे, ये 2 मनके हमने दशांश पर निकाल दिए। अब 2 मनके हमें इकाई पर निकालना है, तो 2 मनके हमें इकाई से निकाल देंगे। अब जो संख्या हमको दिखाई दे रही, इकाई के स्थान पर कितना बच रहा है? 1 मन का, तो यहां पर 1 दशमलव, दशांश पर 2 मनके और शतांश पर 2 मनके। इस प्रकार से जो हमारा घटाने पर आया है वो आपका क्या आया? 1.22 हमारा उत्तर आ गया। तो इस पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे हासिल वाले दशमलव संख्याओं को कैसे हम मनकों पर जोड़ते हैं। चलिए हम अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को अबेकस की सहायता से घटाना, यानी कि 5.24 में से हमें 2.75 को अबेकस की सहायता से घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाली संख्या को इस पर प्रदर्शित करेंगे अबेकस पर। तो शतांश पर कितने हैं? 4, तो 4 मनके हम शतांश पर इसमें डाल देते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। दशांश पर 2 मनके, 1 2 मनके कहां पर? दशांश पर। इकाई के स्थान पर कितने मनके? 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है? इसी में से घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब हमें 4 में से घटाना है, 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहां से 1 मन का लेंगे, तो इसका मान क्या होगा? जब यहां जाएगा
तो 1 नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो एक तो ये है, तो 9 मन के और लेंगे। फिर क्या करेंगे, 9 मन के और ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10। इस प्रकार से ये हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मन के हो गए, क्योंकि हमने 1 मन का निकाला था यहां से। तो 1 मन के का मान 10 के बराबर, तो 10 मन का ये, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 मन के ये, तो 10 और ये 4 कितने हो गए इस जगह, 14 मन के, है ना। तो 14 मन के में से हम कितने मन के हटाना है, 5। तो 5 मन के हटा देंगे, तो 5 हमने इसमें से हटा दिए, 5 हमने हटा दिए। तो जो हमारे शेष मन के बचे, तो उनको मनकों को हम इसमें से इसी में डाल देंगे, क्योंकि 5 घटा दिए। घटाने के बाद यहां पर 5 मन के ऐसे इसी में शतांश वाले जो डंडी है उसी में डाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने डाल दी। अब हमें यहां पर हमारे पास कितना मन का दिख रहा है, 1। अब 1 मन के से हमें 7 मन के घटाना है, तो 1 मन के तो 7 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा वो, यहां से 1 मन का हटेगा और इसका मान किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो 10, तो 1 तो यही है 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि अब ये टोटल हमारे पास 10 मन के हो गए। अब ये 10 मन के हमने क्या किया, 10 मन के ये और 1 मन का ये, 10 और 1 11 मन के, ये 11 मन के हमारे पास हैं। अब हम उसमें से 7 मन के हटाएंगे, तो 7 मन के गिन करके इससे हटा देंगे, 3 3 6 और 1 7। अब हमारे पास कितने बचे, 3 मन के, तो 3 मन के इसमें हम ये हो गए, कितने हो गए ये, अब इस समय में 3 जो बचे थे उसमें हम डाल दिए। अब यहां आ गए, अब आ जाइए यहां इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर अब कितना लिख रहे हैं, 4 मन की, तो 4 में से हमें कितने घटाना है, 2 मन के, तो 2 मनकों को हम क्या करेंगे, इससे हटा देंगे, तो इसको ऐसे रख देंगे। अब हमारे पास जो यहां पर जो संख्या क्या दिख रही है, 2 2 दशमलव दशमलव दशांश पर कितनी है, 4 और शतांश पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शतांश पर हमारे कितने आ गए, 9। इस प्रकार से हमने अभी संख्याओं को जोड़ना और घटाना अबेकस की सहायता से सीखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।